इजराइल ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत कनाडा में अब बड़ी डिफेंस डील हुई है। भारत को यूरेनियम अब कनाडा से मिलेगा। तो पाकिस्तान ने आज एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के बाद ये कंसर्न्स शो किए हैं इंडिया और कनाडा की जो न्यूक्लियर एक एंगेजमेंट के हवाले से। पाकिस्तान ने भारत और कनाडा के दरमियान यूरेनियम फराहमी के माहिदे पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को खुसूसी रियायत देना आलमी जौहरी अदम फैलाव के निज़ाम के लिए खतरा। इंडिया की एक्सपोर्ट 42 अरब डॉलर थी, जो आज 770 अरब डॉलर है। जितने भी ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस वाले ममालिक हैं, पर्टिकुलरली न्यूजीलैंड और बाकी जो हैं, उन सब ने तो शुरू कर लिया हुआ है क्या उसे बोलते हैं, इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया हुआ है। पाकिस्तान के हालात आगे बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। ये जरूर सवाल है कि नरेंद्र मोदी साहब को पता था कि जैसे ही वो इजराइल से बाहर निकलेंगे तो जंग शुरू हो जाएगी। ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिए इंडिया के ऊपर भी, कनाडा के ऊपर भी, और आखिर में कैनेडियंस को चाहिए मार्केट, और वो इस मार्केट के लिए इंडिया पहुंच गए हैं। और ये जो इंडिया को कनाडा जो है वो देगा यूरेनियम और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजीज। और ये जो चीज है, इस पे पाकिस्तान बोल रहा है कि ये कैनेडियंस ने ये क्यों किया। इंडिया ने ना तो अपने न्यूक्लियर जो सारे प्लांट्स हैं वो सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में डाले हैं, अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के नीचे नहीं है, ना ही वो उस तरह सेफगार्ड्स कह रहा है। तो ये क्यों दे रहे हैं? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत कनाडा के कई क्षेत्रों में बड़े समझौते हुए हैं, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां भारत और कनाडा के बीच बड़ी डिफेंस डील हुई है। ईरान पर हमले के बीच भारत के मेहमान कनाडियाई प्रधानमंत्री कार्नी भारत पहुंचे हैं। साथ ही भारत और कनाडा के बीच कई बड़े डिफेंस डील भी हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ईरान और इजराइल के बीच हो रहे जंग पर लगातार चिंता जाहिर करते हुए नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच बड़े डिफेंस डील होने जा रहे हैं। ये एक न्यूक्लियर इम्बैलेंस है। इंडिया को जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है उसकी वजह से न्यूक्लियर इम्बैलेंस होता है। एंड पाकिस्तान डज अंडरस्टैंड कि ये चीज जो है वो अच्छी नहीं है। इससे खित्ते के अंदर मसले मसाइल पैदा होते हैं कि ये थोड़ी हो सकता है कि आपने इंडिया को एडवांटेज दे दिया, इंडिया को एडवांटेज आपने दे दिया और पाकिस्तान की दफा आप गए जी नहीं हम तो नहीं ये करेंगे वो नहीं करेंगे, इंडिया को हम उनको करेंगे, आपको नहीं कर सकते, सॉरी, आपको नहीं कर सकते, सॉरी। ये पाकिस्तान चीज कह रहा है कि भाई हमें इस चीज में हमारे साथ भी दोस्ती निभाएं, हमारे साथ भी दोस्ती निभाएं। और दोस्ती निभाने का तरीकाकार यही होता है कि आप मतलब कहें ना यार कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, ये है वो है। तो हमारे केस में ये कहते हैं कि सॉरी, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ये कहना है गवर्नमेंट का, हम मुस्लिम मुल्क हैं, मुसलमानों से जो है वो दे आर नॉट हैप्पी। कनाडा से अगर वो मंगवाता है, ये हो जाती है, और तो वो कौन इसको कह सकता है कि ये मिलिट्री प्रोग्राम के लिए नहीं जाएगा। तो वो जो प्लूटोनियम एंड हाईरी एंड जो जिसे वो कहते हैं ना जो फिसाइल मटेरियल है, उसको वो किसी डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। या यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब्स होते हैं या प्लूटोनियम बेस्ड होते हैं। सो ये जो अंडरमाइन किया जा रहा है, ये जो अंडरमाइन किया जा रहा है चीजों को, आई थिंक दैट्स वेयर व्हाट वी नीड टू लुक एट एंड दैट्स वेयर वी नीड टू सी। रुपया 2000 में 54 रुपए का डॉलर था, आज मेरा रुपया 280 का है, 495% डिवेल्यूशन हो चुकी है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका इजराइल का विजिट होता है, उस द वेरी नेक्स्ट डे जो है जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो आते हैं इंडिया में, और उसके साथ साथ जो वॉर है ईरान में वो भी स्टार्ट हो जाती है। आप इस सारी सिचुएशन को, इस टाइमलाइन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सवाल है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट पहले ही अनाउंस था,
अब एक तो ये बात है। हाँ, ये जरूर सवाल है कि नरेंद्र मोदी साहब को पता था कि जैसे ही वो इजराइल से बाहर निकलेंगे तो जंग शुरू हो जाएगी। असल चीज ये है कि जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने कनाडा और इंडिया को करीब कर दिया। ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिए इंडिया के ऊपर भी, कनाडा के ऊपर भी, और आखिर में कनेडियंस को चाहिए मार्केट, और वो इस मार्केट के लिए इंडिया पहुंच गए हैं। और कहा जा रहा है कि जो ये जो दौरा था जो जिसको हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सके हम बिकॉज ये जंग की वजह से, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है 2026 के एंड तक होने जा रहा है। और ये एक समझ लें ये एक चीज है। और इंडिया जो है वो यूरेनियम सप्लाई लेगा कनाडा से, जो कि तकरीबन $2.6 बिलियन की। इंडिया फॉर लॉन्ग वर्कड ऑन क्लीन एनर्जी। इंडिया क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है कि हमें फॉसिल फ्यूल से पीछे हटना है और क्लीन एनर्जी के करीब जाना है। तो एक तो ये चीज भी ज़हन में रखें कि ये इस तरह की है। बहुत सारी डील्स और MOUs हुए हैं एजुकेशन के ऊपर, मोबिलिटी के ऊपर, इन चीजों के ऊपर। बेसिकली ये जो दौरा था दैट वाज बेसिकली एक प्रैग्मेटिज्म को लेके आना था और रीसेट करना था ताल्लुकात को, जो 2023 में मामलात खराब हुए थे उन चीजों को। और लास्ट टाइम जो एक बायलैटरल विजिट हुआ था वो 2018 में हुआ था। 2023 में आई थिंक इंडिया ने G20 कराई थी, तब कनेडियन प्राइम मिनिस्टर आए थे। तो ये एक दैट इज एन इरा, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो एक चीज उस वक्त थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो कोई चीजें नहीं, लेकिन अब चीजें स्टेबलाइज होना शुरू हुई हैं। अब सुनने में आया है कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि यूरेनियम के हवाले से चीजें जो हैं वो हुई हैं कि इंडिया जो है वो यूरेनियम बाय करेगा, क्योंकि इंडिया को इस चीज का है कि हमने ये यूरेनियम इसलिए लेनी है ताकि हम अपने मुल्क के अंदर फॉसिल फ्यूल से जान छुड़ा सकें, वो इसके लिए चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर मार्क करने का था कि देयर इज अ रप्चर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, और जो मिडिल पावर्स हैं दे नीड टू एक्ट बिकॉज इफ वी आर नॉट ऑन द टेबल वी आर ऑन द मेन्यू। तो बेसिकली इंडिया भी मिडिल पावर है, जो कनाडा है वो भी मिडिल पावर है, और ये इसलिए वो कह रहे हैं कि वी हैव टू एक्ट, वी हैव टू बी ऑन द टेबल, अदरवाइज हमें सबको कुर्बान कर दिया जाएगा। तो ये एक जिसे वो कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से होगा, ये वो करने जा रहे हैं। सो बेसिकली द बोथ कंट्रीज आर वर्किंग टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स बाय $50 बिलियन बाय 2030। तो ये एक महल अभी को 10 अरब डॉलर पे चीजें जो है वो है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप समझ लें कि डेवलपमेंट इस सेंस में हुई है कि जो दोनों मुल्क हैं वो समझते हैं कि हमारा जो मेन टारगेट है, जो मेन चीज हमें करनी है वो करना है कारोबार। बिकॉज कारोबार अगर हमने ना किया तो वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि हम अपनी मार्केट जो है वो बढ़ा सकें। तो बेसिकली ये कारोबार करना चाहते हैं। बेसिकली ये सारे ट्रम्प साहब के डसे हुए हैं। ट्रम्प साहब ने इन सब की छुट्टी करा दी है कि ये इनको मार्केट डिनाई की है, इनके ऊपर टैरिफ लगाए हैं। तो ये समझते हैं कि अब जो हमारी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर होती थी वो, और इंडिया का ये है कि इंडिया को ने तो अपनी लेबर भेजनी है, इंडिया ने तो अपने लोगों को भेजना है, बिकॉज इंडियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि हमारे लोग जो हैं वो कनाडा जाएं। और वैसे भी बड़ी तादाद में इंडियंस जो है वो कनाडा में मौजूद हैं, लेकिन इंडियंस वो जो कनाडा में मौजूद हैं उनको वो समझते हैं कि ये सारे के सारे सिख अवाम वहां पहुंची हुई है, वो उसकी प्रेजेंस जो है ना वो समझते हैं कि ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये हमारी बात भी नहीं मानते और वहां पे सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स भी बनते हैं और इस तरह की चीजें। तो बहरहाल ये मोदी साहब ने उनको इनवाइट किया, वो वहां पहुंच गए। नया रोड मैप अब तैयार हुआ है, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। ये बेसिकली ये ज़हन में रखिएगा कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा इस वक्त मसला एनर्जी है। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी हैं, रशिया से तेल नहीं ले सकते। मिडल ईस्ट में इस वक्त जंग चल रही है, तेल की सप्लाई रुकेगी। कनाडा से महंगी पड़ती है, लेकिन कनाडा से वो
बहुत कुछ ऐसा लेना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।